ओम शांति। आज हमारे प्रिय बाबा ने हम प्रिय बच्चों को मुरली में क्या कहे हैं, आइए सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप ने रचता और रचना का ज्ञान देकर मास्टर जानी जाननहार बनाया है। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। क्या बनाया हमें? मास्टर जानी जाननहार, है ना। और क्या जानने के लिए? रचता और रचना। आइए प्रश्न है आज का, दूसरों को समझाने की फलक किन बच्चों में रहेगी? उत्तर, जिनके पास ज्ञान की पूंजी है, जो स्वयं हर बात को समझकर धारण करते हैं, वही दूसरों को फलक से समझा सकते हैं। तुम्हें फलक से सबको बाप का परिचय दे, उनसे वर्षा लेने की विधि बतानी है। क्या करनी है हमें? वर्षा लेने की विधि बतानी है, और वो भी फलक से। जिस प्रकार से जिसके पास पूंजी होता है वो क्या करता है? वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है ना। पर हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं, तो बाबा हमें क्या दे रहे हैं? ज्ञान की पूंजी तो दिए हैं, है ना। तो ज्ञान को इन्वेस्ट तो नहीं किया जाता, ज्ञान को तो बांटा जाता है ना। तो उसी प्रकार से हमारे पास ये चिंता नहीं करना कि पैसे नहीं तो इन्वेस्ट कहाँ करें। हमारे पास ज्ञान की पूंजी है, उसको इन्वेस्ट करना है, और वो भी उसको बांटना है, और वो भी बहुत ही फलक से बांटना है। तो आज बा ने गीत में दिए, तकदीर जगाकर आई हूँ, ओम शांति। वास्तव में यह गीत गाने की जरूरत नहीं, परंतु बहलाने के लिए यह आवाज करना पड़ता है। वास्तव में आत्मा को आवाज करने की दरकार ही नहीं। आत्मा तो आवाज से परे निर्वाण धाम जाना चाहती है। बहुत बाजे गाजे तालियां आदि सुनकर आत्मा थकी हुई है, इसलिए अब बाप को याद करती है, हे भगवान मुझे ले जाओ। बच्चे जानते हैं यह बाप हमको समझा रहे हैं। जैसे घर में बाप और दादा दोनों बच्चे बच्चे कहते हैं, दादा ऐसे नहीं कहेंगे कि पोतरे इधर आओ। पारिवारिक एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा कि जैसे घर में जो होते हैं, दादा हुए चाहे बाप हुए, वो दोनों क्या है, हमको बच्चे बच्चे कहकर बोलते हैं। कोई ये तो नहीं कहता, या हमारे नाना नानी ये नहीं कहते कि नाती आओ, है ना। सभी बच्चे कहकर बोलते हैं। उसी प्रकार से बाप बोल रहे हैं कि घर में जो बाप दादा होते हैं, दोनों बच्चे बच्चे कहते हैं। दादा ऐसे नहीं कहेंगे कि पोतरे इधर आओ, दोनों ही कहेंगे बच्चे इधर आओ। यहाँ तो बाप और दादा साकार और निराकार दोनों इकट्ठे हैं। वास्तव में सभी मनुष्य मात्र का यह बाप और दादा है। तो जरूर परमपिता परमात्मा को सृष्टि रचने आना पड़े, है ना। तुम्हारा नाम बहुत अच्छा रखा हुआ है, ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ। अब मैं इधर आकर देवी और कुंवारी कन्या के मंदिर हैं, तो एक कन्या तो नहीं होगी ना, बहुत होंगे। दोनों का अलग अलग मंदिर है। अधर कुमारी किसको कहा जाता है, कुंवारी कन्या किसको कहा जाता है, यह तुम अभी जानते हो, है ना। किसे कहा जाता है अधर कुमार और कुंवारी? जो आधे अधर यानी आधे कुमार है ना, जो शादीशुदा होकर के और जो बाप के ज्ञान में चल रहे हैं, वो अधर कुमार कुंवारी हुए। और जो संपूर्ण कुंवार कुंवारी कौन हुए? जो जिनकी मैरिड लाइफ नहीं है। अच्छा, बाबा आगे कहते हैं, यह तो तुम जानते हो, यह है शिव शक्तियाँ। अंदर बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, बहुत कोठरियाँ हैं, तो मंदिर भी साक्षी देता है कि कुमारी और अधर कुमारी बहुत हैं। चित्र जो बनाते हैं वह भी यादगार हैं। जो होकर गए, जैसे देवी देवताओं के चित्र हैं, जरूर होकर गए हैं। वे विश्व के मालिक थे, अब नहीं है। विश्व के रचना ने ही भारत को विश्व का मालिक बनाया, है ना। विश्व के रचना ने ही विश्व को मालिक बनाया है। कैसे? सो अब प्रैक्टिकल बन रहे हैं। पूछते हैं कैसे? तो उसका क्या है? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिल रहा है, और प्रैक्टिकल में हम बन रहे हैं। अभी कलयुग है, सतयुग है एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। कलयुग में अनेक धर्म और अनेक प्रजा का राज्य है। तुम बच्चे अब सुनते हो तो समझते हो। बाबा यथार्थ रीति ठीक समझाते हैं, परंतु कोई कारणवश हमको धारण नहीं होती, इसलिए औरों को भी धारण नहीं करा सकते, है ना। सबसे पहले क्या चाहिए? ज्ञान धन चाहिए, फिर उसके बाद उसमें धारणा होनी चाहिए। अगर हमारे पास ज्ञान है और उसे हमने रिलेट नहीं किया खुद से उस पर मंथन नहीं किया, तो दूसरों को किस प्रकार से बांटेंगे? ये तो नहीं है जो सुने बिल्कुल एग्जैक्ट हम उसको सुना दे, ऐसा तो हो नहीं पाएगा और उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।
तो क्या है, हमें ज्ञान लेना है, मंथन करना है, धारण करना है, फिर उसके बाद उसे बांटना है, और वो भी बहुत ही फलक के साथ। तो बाबा आगे अपने पॉइंट्स में, मेन पॉइंट्स में कहते हैं, बाप अमर लोक स्थापन कर रहा है, इसलिए तुमको पावन जरूर बनना पड़े। बाप कहते हैं, इस रावण पर जीत जरूर पानी है, हम शक्ति से ना जीत पा रही हैं। हमारा उस्ताद कैसे हमको जीत पाना सिखला रहे हैं, सो आओ तो हम तुमको समझाएं। अगर तुमको जीत पानी है तो तुम भी शक्ति दल में शामिल हो जाओ। बाकी फालतू बातें मत करो, परंतु यह फलक से कह वही सकेंगे जिनके पास ज्ञान की पूंजी होगी, जिसके पास अपनी धारणा होगी, जिसके पास खुद का मंथन शक्ति होगा, है ना, वही कह सकता है दूसरों को। बिना ज्ञान के कैसे बजेगा कोई? जैसे कि देख लेते हैं, उसमें मेमोरी होती है तभी वो बचता है ना। अगर मेमोरी निकाल लिया जाए उसके अंदर तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता। उसी प्रकार हम बच्चे के अंदर ज्ञान है, धारणा है और मंथन शक्ति है, तभी हम क्या है, फलक से किसी के आगे बांट सकते हैं, किसी को कह सकते हैं। लेकिन जब ज्ञान धन ही ना हो, ज्ञान पूंजी ही ना हो, तो फिर हम क्या फलक से बोल पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं बोल पाएंगे। अगर बोल भी देंगे तो वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, है ना, उसका प्रभाव अलग होगा। और अगर ज्ञान धन है और धारणा है और फिर जाके हम बांटते हैं तो उसका प्रभाव अलग होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा आज धारणा में मुख्य सार का पहला पॉइंट दिए बा ने, ज्ञान को कंठ कर मास्टर ज्ञान सागर अथवा ज्ञान गंगा बन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। क्या करना है? सबसे पहले ज्ञान को कंठस्थ कर लेना है बिल्कुल, और फिर पतितों को पावन बनाने की हमें सेवा करनी है। तो आगे दूसरे पॉइंट में दिए बाबा ने, हर एक को बहुत युक्ति से समझाना है, किसी से भी डिस्कस नहीं करनी है, सबको बाप का परिचय देना है। अर्थात जैसे डॉक्टर नब्ज देख करके दवाई देता है, मेडिसिन देता है, उसी प्रकार से हमें क्या है, ज्ञान भी देना है। तो नब्ज देख करके उसे ये देख लेना है कि वो कितना समाहित कर सकता है, कितना समझ सकता है शुरुआत में, है ना। वरदान में दिए बाबा ने, प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी भव। जैसे शरीर की पर्सनैलिटी आत्माओं को देवभान में लाती है, ऐसे प्योरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। प्योरिटी की पर्सनैलिटी आत्माओं को प्योरिटी की तरफ आकर्षित करती है। प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ा देती है। इसी रॉयल्टी द्वारा भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। देही अभिमानी बच्चे इस पर्सनैलिटी द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हैं। बाबा कहते हैं ना कि सन सोज फादर एंड फादर सोज सन। उसी प्रकार से क्या है कि हम जब सोल कॉन्शियस में आते हैं, देही अभिमानी बनते हैं और उस पर्सनैलिटी में अपने आप को पाते हैं, तो क्या हम बाप के साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण कहलाएंगे। स्लोगन में दिए बा ने, हरेक की विशेषता का देखने का चश्मा सदा लगा रहे तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति।